चलिए, गुड मॉर्निंग। आज चल रहे हैं हम लोग एरर्स पढ़ने। क्या पढ़ने चल रहे हैं? एरर्स। एरर्स के आगे पढ़ने चल रहे हैं, उसके आगे क्या होगा वो पढ़ने चल रहे हैं। कि अब एरर तो निकल गई थी अपनी, उसके बाद अभी एरर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एरर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को। ठीक है, क्या पढ़ने चल रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। देखो, एरर्स को कंबाइन कर दिया। क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। और कंबाइन कई फॉर्म में होगा। ठीक है, पहला तो होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या होगा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पहला होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो, इसमें होता क्या है, नॉर्मल से कोई बात नहीं है। हम तुमको पहला एक स्टेटमेंट पढ़ाए थे कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू एरर। ये पढ़ाए थे हम पिछले क्लास में। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहां से मेजर्ड वैल्यू बराबर हो जाएगा, मतलब जो तुमने रीडिंग ली है, मेजर्ड वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी एरर प्लस ट्रू वैल्यू ना। ट्रू वैल्यू कैसे निकलती थी तुम्हारी? मीन से निकलती थी कि सारी मेजर्ड वैल्यू का मीन ले लेंगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा? ट्रू वैल्यू निकल जाएगी। और मेजर्ड वैल्यू क्या थी? जो तुम रीडिंग लिए थे। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू m बराबर और क्या लिख सकते हैं? ट्रू वैल्यू प्लस एरर लिख सकते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। मेजर्ड वैल्यू क्या होगा? ट्रू वैल्यू प्लस एरर होगा। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग करते हैं टेक टू मेजर्ड वैल्यू। दो मेजर्ड वैल्यू ले लेते हैं। मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, दो मेजर्ड वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं, ले लेते हैं। एक का नाम रखते हैं AM और एक का नाम रखते हैं BM। ठीक है, ये दो कैसी हैं? टू मेजर्ड वैल्यू हैं। क्या है? टू मेजर्ड वैल्यू हैं। ठीक बेटू, तो मेजर्ड वैल्यू बराबर होता है आपका ट्रू वैल्यू, मतलब A, और प्लस डेल्टा A, मतलब क्या है? तुम्हारा एरर है। ये क्या है? तुम्हारी ट्रू वैल्यू है, और ये क्या है? तुम्हारा एरर है। ठीक, तो ऐसे BM में भी होगा। BM में क्या हो जाएगा? B मतलब ट्रू वैल्यू और प्लस डेल्टा B मतलब एरर। ये दो तुम्हारी निकल गई। चलो, अब इन दोनों मेजर्ड वैल्यू का सम क्या होगा? दोनों मेजर्ड वैल्यू का सम होगा ZM। ठीक है, नाउ द सम ऑफ बोथ मेजर्ड वैल्यू, दोनों मेजर्ड वैल्यू का सम क्या होगा? मान लेते हैं, नाउ लेट द सम ऑफ बोथ मेजर्ड वैल्यू बी ZM। क्या मान लेते हैं? ZM होगा। ठीक, चलो, ZM होगा। तो ZM क्या है तुम्हारा? ZM है सम ऑफ बोथ मेजर्ड वैल्यू, AM और BM का सम है। तो इसमें भी क्या निकलेगा तुम्हारा? इसमें भी निकलेगा, एक ट्रू वैल्यू आएगी और एक क्या आएगा? एरर आएगा। ठीक है, पहले मैं तुमको बता दूं ZM है क्या। ZM होगा तुम्हारा, मान लो ZM तुम्हारा है क्या, पहले ये तो जान लो। ZM है तुम्हारा, यही लिख देता हूं कि सम ऑफ ZM इज इक्वल्स टू होगा AM प्लस BM।
ठीक है, ये तुम्हारा ZM है, इन दोनों का सम क्या निकल के आया, ZM आया। ठीक, अब आगे देखो, तो ZM में क्या होगा, ZM में भी एक ट्रू वैल्यू होगी और एक क्या होगा, ये होगा एरर होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अब देखो ZM बराबर तुम्हें हम बताए थे, यहां पे एक बार फिर से लिख दे रहा हूं मैं, ZM बराबर होगा तुम्हारा AM प्लस BM। ठीक है, और Z बराबर तुम्हारा हो जाएगा ट्रू वैल्यू प्लस ट्रू वैल्यू। ठीक है, इतनी चीज मैं फिर से लिख दिया हूं। ठीक है, चौक खत्म हो गई, दूसरी चौक उठाओ। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो इसी चीज को उठाओ, ZM बराबर क्या होगा, ZM बराबर होगा आपका Z प्लस डेल्टा Z। क्या होगा, डेल प्लस डेल्टा Z। या एक चीज मैंने थोड़ी सी तुम लोगों को गलत करके दिखाई, गलत क्या कर दिया, भूल गया हूं, यहां पे माइनस होगा, प्लस माइनस। एरर तुम्हारी प्लस माइनस में भी आ सकती है, प्लस माइनस मेजर्ड वैल्यू तो मान लो सेम ही रहेगी तुम्हारी। ठीक है, प्लस माइनस, एरर तुम्हारी प्लस माइनस हो सकती है बेटू, एरर तुम्हारी क्या हो सकती है, प्लस या तो माइनस। ऐड करने के बाद हो सकता है तुम्हारा एरर जो हो वो प्लस माइनस है। तो ZM बराबर क्या होगा, Z प्लस माइनस Z। सॉरी इसके लिए। ठीक है, चलो अब इसको खोल डालो बेटा, ZM को खोल डालो, ZM को फटाक से खोलो। कैसे खोलोगे आप सब, ZM बराबर क्या हो जाएगा, या ऐसे लिख लो, ऐसे क्या लिख लोगे, लिखोगे ZM, तुम सब भी लिख लो, ZM बराबर हो जाएगा, इस इक्वेशन से लिखना है Z प्लस डेल्टा Z इज इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा A, और कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, प्लस का साइन लगाएंगे, B प्लस माइनस डेल्टा B। क्या इतनी चीज सब किसी सबको समझ में आई? नहीं समझ में आई तो यहां देखो, ये है तुम्हारा ZM, ये है तुम्हारा AM और यही है तुम्हारा BM। ये इतनी चीज समझ में आ गई, उसी चीज को तो लिखे हैं हम। ठीक है, बार बार बता रहे हैं, ZM इज इक्वल्स टू AM प्लस BM। ZM बराबर होता है इतना, ये देखो इतना, दो बार तीन बार हम लिखकर दिखा दे रहे हैं, जैसे कि कंफ्यूज ना हो आप। इतनी चीज समझ में आ गई कि नहीं आई? ZM प्लस AM प्लस BM, ZM बराबर होता है Z प्लस डेल्टा Z, और AM बराबर होता है A प्लस डेल्टा A, और B बराबर होता है BM बराबर A प्लस माइनस डेल्टा B होता है। अब Z बराबर कितना होता है, जो ट्रू वैल्यू होगी वही होगी, तो Z बराबर लिख देंगे A प्लस B, ठीक, और प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस B, और क्या हो जाएगा, डेल्टा A प्लस डेल्टा B, ये हो जाएगा। इतनी चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ बेटू, समझ में आ गई होगी। बीच में प्लस का साइन, सॉरी, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारा डेल्टा Z आ गया, दोनों एरर का कॉम्बिनेशन। ये देखो तुम्हारा दोनों एरर का कॉम्बिनेशन है डेल Z। ठीक, इसका मतलब होता है, लिख लो हिंदी में, इसका मतलब होता है अगर हम किसी दो मेजर्ड वैल्यू को जोड़ रहे हैं तो एरर भी हमारी जुड़ जाती है। इसको लिख लो, चाहे हिंदी में लिख लो, हमने प्लस माइनस लिया था, लेकिन बाद में क्या आया, प्लस ही आया। अब माइनस लेंगे इसके बाद, तो हमने क्या, इसका मतलब हम हिंदी में लिखे हैं, अगर हम किसी तो मेजर्ड वैल्यू को जोड़ रहे हैं तो हमारी एरर भी
जुड़ जाएगी। क्लियर? चलो अब लेते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या लेंगे? सब्ट्रैक्शन। एडिशन खत्म, अब सब्ट्रैक्शन। सेम वही कंडीशन, अपने पास क्या है? दो मेजर्ड वैल्यू है, अपने पास दो मेजर्ड वैल्यू है। इस बार z बराबर, सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं ना, सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं ना। चलो सब्ट्रैक्शन को देख लो। अपने पास क्या था? am था और क्या था? bm था। ये क्या था? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा a उसकी एरर, और ये हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b उसकी एरर। तो zm बराबर क्या होता है? z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, ये इतनी चीज हमको पता है। और zm क्या था? zm था इन दोनों का एडिशन। z क्या है? इन दोनों का एडिशन। और डेल्टा z क्या है? इन दोनों का एडिशन। ठीक है, अब क्या करना है हमको? अब हमको निकालना है, माइनस करना है। तो इसका मतलब zm बराबर क्या होगा? am माइनस bm निकालना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अगर ये इतना होगा तो z बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस b हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। अब चलो माइनस निकाल लो फटाक से। आप माइनस निकालोगे इस तरीके से, यहां से चलते हैं, चालू करते हैं, लिखते हैं कि zm बराबर am माइनस bm। तो zm बराबर होता है डेल z प्लस माइनस डेल्टा z। ये होता है am क्या होता है? a प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक, इतनी चीज समझ में आई, माइनस डेल्टा b। ये इतनी चीज समझ में आ गई। डेल बराबर am बराबर होता है उसका मेजर्ड वैल्यू, उसकी ट्रू वैल्यू। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। z बराबर क्या होगा? a माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a और माइनस, तो a माइनस बी निकल के आया यहाँ से। और यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आया प्लस माइनस आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। और ये कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा z इज इक्वल टू आ गया डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये देखो ये आ गया। ठीक है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो क्या ही होगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एरर ऐड होगी। एरर ऐड होगी। समझ में आ गया? गुड बेटा। अब इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखोगे। अंग्रेजी में मैं लिख देता हूं, यहां से मिटा दो इसको, इतने पॉइंट से गायब कर दो। अंग्रेजी में लिखो नोट। क्या लिखोगे? नोट। नोट क्या है तुम्हारी? नोट ये है कि when two quantities are added or subtracted, comma, the absolute error in the final result, is the sum मतलब जोड़ होता है, sum of
इंडिविजुअल क्वांटिटी, बस दोनों क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी होती है। चाहे तो एक एग्जांपल देख लो, कहो तो एक एग्जांपल दिखा देते हैं हम। एक एग्जांपल देख लो बेटू, एक एग्जांपल देख लो, तभी ज़्यादा समझ में आएगा एग्जांपल से। एक दिन बैठ के आप लोगों को वो करवाएंगे न्यूमेरिकल। मान लो कोई बॉडी टेम्परेचर नापना है, क्या नापना है, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, मान लो कोई एक बॉडी ए है, ए का बॉडी टेम्परेचर है तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, प्लस माइनस 0.5 उसकी एरर है। क्या है, 20 उसकी ट्रू वैल्यू है और 0.5 क्या है, उसका एरर है। और दूसरी बॉडी बी है, उसका है 50 डिग्री सेल्सियस है, क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस है, और इसकी भी बॉडी में क्या है, 0.5% का सेल्सियस का क्या है, एरर है। ठीक है, अब आप डिफरेंस निकाल लो, क्या निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो, बी में से ए का कितनी दिक्कत है। तो तुम क्या करोगे, 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 प्लस माइनस या ब्रैकेट में लिखोगे 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू तुम्हारा आ गया 30 प्लस माइनस 0 या 1 डिग्री सेल्सियस, इतनी दिक्कत। तो देखो एरर तुम्हारी क्या हुई, ऐड हो गई, लेकिन ट्रू वैल्यू क्या हुई, माइनस हुई। एरर तुम्हारी क्या हो गई, ऐड हो गई। ठीक, एरर को मैंने ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि इतनी कमी है दोनों के बॉडी में, इतनी कमी है दोनों के बॉडी में, इतना डिफरेंस है 0.05 उसकी बॉडी में डिफरेंस और मेरी बॉडी में डिफरेंस। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 1 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब टॉपिक आता है प्रोडक्ट निकालना। क्या निकालना, प्रोडक्ट निकालना। एक को बड़ी चौक बची हो भगवान। चलो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यही लास्ट टॉपिक भी हो। छोटी चौक से पढ़ाने का मन नहीं करता, 3 छोटी चौक निकाल लेता हूँ बस। चलो प्रोडक्ट पढ़ाएंगे अब, प्रोडक्ट। अब दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ एरर, ऑफ एरर। चलो तो ए एम ले लेते हैं, कितनी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी कितना ले लेते हैं, बी एम, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। और इस बार क्या लेंगे, z बराबर a इंटू बी। क्या ले लेंगे, a इंटू बी। तो zm बराबर क्या हो जाएगा, z प्लस डेल्टा z। ऐसे लिख दे रहा हूं, ये तो पहले से भी पढ़ रहे हो। अब की बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो zm बराबर क्या हो जाएगा, am इंटू बी एम। ऐसे लिखो, zm बराबर क्या हो जाएगा, am इंटू बी एम। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना चूंकि, और z बराबर, ये बराबर कितना होता है, z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक, और z बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा, एब्सोल्यूट इंटू एब्सोल्यूट। चलो दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ठीक, चलो चलो अब यहाँ से निकालो, मैं यहाँ से निकालूंगा। ये इतना तो कॉम्प्लीमेंट्री था लिखना। चलो चलो तो अभी अपना क्या निकाल रहे हैं, zm बराबर क्या निकालेंगे, am इंटू बी एम। अब की बार क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो कर लो अब मल्टीप्लाई फटाक से। तो z बराबर क्या होता है, z प्लस डेल्टा z होता है, प्लस माइनस डेल्टा z। और am बराबर क्या होता है, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा a इंटू
बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये इनटू का साइन है, ठीक है। चौक कौन जाए वहां तक लाने, ठीक है। मल्टीप्लाई करो a इंटू ए, कितना, मैं देख के करता हूं, तुम लोग अपना करना। a इंटू ए करोगे तो ए बी, ए इंटू बी, ठीक है, प्लस माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा a इंटू डेल्टा बी, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी, और अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी। लो, चलो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी पहली बात। क्यों? क्योंकि एरर पहली बात तो तुम्हारी पॉइंट में आएगी, ठीक है, एरर तुम्हारी पहली बात तो पॉइंट में आएगी, और एरर को एरर से मतलब एरर बहुत छोटी आती है ना, 0.1 मान लो 0.1 आ गई और इंटू 0.1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, डबल 0.1 हो जाएगा, तो क्या होगा, ये जीरो के नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो के जाएगी। तो इसको लिख दो, इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल, सो इट गेट नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब नगण्य, ठीक है, नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड, ठीक है, नेग्लेक्टेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जीरो शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आफ्टर प्रोडक्ट इट इज वेरी स्मॉल सो इट गेट नेग्लेक्टेड आफ्टर प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करने के बाद, आफ्टर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगी, 0.1 इंटू डबल 0.1 कर दोगे तो जीरो से समथिंग आएगी। तो अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा है, अपने पास बचा है z बराबर होता है a इंटू बी। अच्छा कहोगे सर ये z को a इंटू बी क्यों ले रहे हैं, इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बेटा हम लोग टोटल सिर्फ एरर ही निकाल रहे हैं, ठीक है, ये z नहीं निकाल रहे हैं, z तो खत्म करना ही करना है हमको, हमको खाली किससे मतलब है, इस डेल्टा z से मतलब है, a इंटू बी प्लस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, देखो a इंटू बी और प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी और प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, ये और ये खत्म हो गया, देखो ये आ गया, डेल्टा z बराबर कितना आएगा, कभी किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा z बराबर कितना आएगा, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डेल्टा a इंटू बी और प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी। देख लो गुरु, इतना ही आएगा कुल मिलाकर के, ठीक है, और प्लस माइनस इधर भी रहेगा, प्लस माइनस इधर भी रहेगा। अच्छा अभी तो ये पूरा नहीं है बाबू, अभी तो ये पूरा नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी ये इतना लंबा हो गया है, मतलब इतना लंबा, इतने लंबे क्वेश्चन पे तुम आंसर थोड़े निकालोगे, तो इसके लिए क्या करोगे, हम लोग कर देंगे डिवाइडेड बाई z बोथ साइड, डिवाइडेड बाई z बोथ साइड, लिखेंगे डिवाइडेड बाई z बोथ साइड, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे, z से, डिवाइडेड बाई z बोथ साइड से डेड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा डेल्टा z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी अपॉन z प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b अपॉन z। ठीक, तो अब क्या होगा, अब z की वैल्यू कितनी होती है बिट्टू, z की वैल्यू होती है आपकी ए बी होती है, तो इधर देख लो, इधर लिख देते हैं डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी अपॉन ए बी और प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b अपॉन ए बी। तो यहाँ b से यहाँ a से a कैंसिल हो गया, यहाँ b से b कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा टोटल निकल के आया डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू निकल के आया है डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये निकल के आ गया तुम्हारा।
चलो ये इतना निकल के आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक। थैंक यू फॉर दैट, आज के लिए इतना ही बस। अब कल पढ़ाएंगे डिवीज़न ऑफ एरर, एरर के बीच में भी डिवीज़न,